So hi everyone, this is our second video lecture part 2 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो है क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला फीचर जो है पार्टनरशिप में, वो है 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, देखिए आप हमेशा ये याद रखना कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। कोई भी एक अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, इसलिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। मिनिमम जो पार्टनरशिप की लिमिट होती है, मिनिमम जो पर्सन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2। और मैक्सिमम जो हमारे इंडिया में जो लिमिट है वो है 50। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपके MCQ में भी आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला फीचर। ओके, दूसरे फीचर की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो क्या है, एग्रीमेंट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं या जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी भी एग्रीमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी भी तरीके का बिजनेस रन नहीं हो सकता अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वही बताता है कि पार्टनर्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, कौन कौन से अकाउंट्स वहाँ बनेंगे, कौन कौन से राइट्स होंगे, कौन कौन से ड्यूटीज़ होंगी, और बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए ही एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और एग्रीमेंट जो होता है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बता ही दिया है कि आप एग्रीमेंट जो है ओरल भी बनवा सकते हैं या रिटन भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है। और बेटर ये होता है कि एग्रीमेंट जो हो वो रिटन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाले जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हमारा एग्रीमेंट जो है वो रिटन में रहता है तो। नेक्स्ट हमारा है बिज़नेस। तो यहाँ पे बिज़नेस के बारे में ये बताया जा रहा है कि कभी भी आप ध्यान रखिए कि जो पार्टनरशिप होती है वो किसी न किसी तरह के बिज़नेस को रन करने के लिए ही की जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होना ज़रूरी है, बिज़नेस का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो बिज़नेस होना चाहिए वो लॉफुल बिज़नेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कानूनी तौर पे वो सही माना जाना चाहिए। कभी भी इलीगल बिजनेसेस के लिए पार्टनरशिप कभी भी लीगल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें कहा गया है कि द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होगा कि जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस की, इस बिज़नेस में जितने भी सारे पार्टनर्स होंगे या तो सभी पार्टनर्स के थ्रू उस बिज़नेस को रन किया जाएगा या उन पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर के थ्रू भी इस बिज़नेस को रन किया जा सकता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए, अब प्रॉफिट का होना तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी तरह के पार्टनरशिप बिज़नेस को रन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट वाली बात यहाँ पर जो की जा रही है, प्रॉफिट वाली, तो प्रॉफिट का ही यहाँ पे क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये पार्टनरशिप का, जिसमें कि जितने भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उन सभी में ये कहा गया है कि जो भी बिज़नेस से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से जो कुछ भी अगर होता है तो वो दोनों ही चीज़ों को शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। देखो यहाँ पर आप ये समझिए कि जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में, इन सभी पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है
कि जितना भी इन्होंने कैपिटल अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है और अगर बिज़नेस को किसी भी तरीके का लॉस होता है तो सबसे पहले उस लॉस को इनके कैपिटल से पूरा किया जाएगा, और यदि उनका कैपिटल भी कम पड़ता है उस लॉस को पूरा करने के लिए तो इनके पास जो भी पर्सनल इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, इनकी प्राइवेट जो भी एसेट्स होंगी, उनको भी बेच करके इस लॉस को चुकाना पड़ता है इनको। इसलिए क्या बोला गया है कि जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी।